क्लियर है? चलिए आइए हम बात करते हैं मास और वॉल्यूम का। तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी सिस्टम को आप डिवाइड कर देंगे तो सिस्टम का डिफिनेशन में क्या होगा कि इट कंटेन्स इट हैविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ मास। तो जब सिस्टम को आप हाफ कर देंगे तो मास क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्लियर ना? तो अगर हम इसको मिडिल से हाफ से करेंगे तो m/2 इधर रहेगा और m/2 इधर रहेगा। सिमिलरली इसका वॉल्यूम भी आपका क्या हो जाएगा? हाफ इधर और हाफ इधर। तो कहने का मतलब वॉल्यूम भी हाफ इधर हो जाएगा और हाफ वॉल्यूम आपका इधर हो जाएगा। क्लियर है? अब ये क्या हुआ, जो मेरा मास है और जो वॉल्यूम है ये क्या हो गया? तो ये आपका साइज और मास पे, सिस्टम का साइज और मास से क्या हो गया? डिपेंड कर गया। डिपेंड करने का मतलब कि जब हम सिस्टम के साइज और मास को हाफ कर दिए तो मेरा वो दोनों साइड प्रॉपर्टीज भी हाफ इधर और हाफ इधर डिवाइड हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये मास और वॉल्यूम जो है वो सिस्टम के साइज और मास पे डिपेंड कर रहा है। इसीलिए हम मास और वॉल्यूम को हम कैसा प्रॉपर्टीज बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एक्सटेंसिव, इसको हम बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्लियर है ना? तो कहने का मतलब है कि हम आपको बोले थे कि इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम क्या है, टाइप्स ऑफ सिस्टम, और उसके बाद जो कुछ पॉइंट होता है उसकी हम बात करेंगे। तो हम आपको ये दोनों पॉइंट पहले हम आपको इसको डिस्क्राइब कर दिए, टाइप्स ऑफ सिस्टम को भी हम आपको डिस्क्राइब कर दिए, है ना, कि किसको हम एक्सटेंसिव बोलेंगे और किसको हम क्या बोलेंगे? इंटेंसिव बोलेंगे, है ना। यही 4 नहीं, हम फिर से बात कर रहे हैं कि सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज होता है सिस्टम का, बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है। क्लियर ना? तो कहने का मतलब है कि ये आपका टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज है। हम ये भी आपको अभी डिस्कस कर रहे थे कि कुछ प्रॉपर्टीज आपका ऐसा है जिसको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, उसको एक रिलेशंस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम आपको बताए थे इंट्रोपी, तो चेंज इन इंट्रोपी को हम लोग डिफाइन करते हैं कि dQ/S एक रिलेशन से। उसी तरह हम बात किए थे क्या? इंथाल्पी भी क्या है? एक प्रॉपर्टीज है सिस्टम का। क्लियर है ना? तो वो सारे के सारे जो है ना, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इंथाल्पी को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, उसको भी हम एक रिलेशंस के थ्रू क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इंथाल्पी इज इक्वल टू U प्लस PV होता है। U जहां इंटरनल एनर्जी होता है, प्रेशर और वॉल्यूम। क्लियर ना? चलिए आइए देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, समझिए थोड़ा सा। हम आते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? इसमें 2 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट इज रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट पॉइंट आपका ये बोल रहा है कि 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का जो रेशियो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलेंगे। पहला पॉइंट क्लियर है ना? दूसरा पॉइंट आपको बोल रहा है कि स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना? देखिए आइए समझिए, हम 1 बाय 1 समझते हैं। क्लियर है ना? तो इस पॉइंट को लिखने के बाद आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। और अब हम आ रहे हैं इस पॉइंट पे, तो इसके बाद हम जो बता रहे हैं वो आप लिख लेंगे। नोट्स को रेडी करने के लिए भी हम आपको बताएं कैसे आपको नोट्स रेडी करना है। फिर से हम बता रहे हैं कि जैसे हम पहले ये 2 पॉइंट को डिस्क्राइब किए, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम को, इसके बारे में हम कुछ बताएं यहाँ पे, तो इसके नीचे आप उसको लिखेंगे। फिर टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज को हम आपको डिस्क्राइब किए, इसके बारे में हम कुछ आपको यहाँ पे बताएं, तो इसके नीचे आप इसको लिखेंगे। फिर हम आपको कुछ पॉइंट यहाँ पे बताने जा रहे हैं, तो इसके बारे में हम जो आपको रिप्रेजेंट करेंगे इसके बाद आप लिखेंगे। तो आपका जो नोट्स है वो खूबसूरत तैयार होगा, है ना, वो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा पढ़ने में। चलिए आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। चलिए आइए, यहाँ पे 2 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट क्या है? तो रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, है ना। 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का जो रेशियो होगा वो हमेशा कैसा होगा? तो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होगा। जैसे आप एग्जांपल के थ्रू आप एक समझ सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल आप एक पॉइंट को समझ सकते हैं, जैसे डेंसिटी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? तो रो से डिनोट करते हैं। क्लियर है ना? क्या होता है मेरा डेंसिटी? रो। डेंसिटी जो होता है दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है? डेंसिटी जो होता है दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है ना? अब ये जो डेंसिटी मेरा जो है ये मास पर यूनिट वॉल्यूम जो आपका डिफाइंड हो रहा है, क्लियर है ना। तो इसमें देखिए आप ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें मास का,
अगर हम पहले बात करें आपको मास का, तो मास कैसा प्रॉपर्टीज है अभी हम आपको बताएं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव क्यों? क्योंकि ये सिस्टम के मास और साइज पे डिपेंड करता है, क्लियर ना। वॉल्यूम के बारे में भी अभी हम आपको बताएं कि वॉल्यूम कैसा प्रॉपर्टीज है, दिस इज आल्सो एक्सटेंसिव। अभी हम आपको बताएं पीछे वाला में, दिस इज आल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये भी सिस्टम के साइज और मास पे डिपेंड करता है, क्लियर ना। अब ये दोनों का रेशियो मास बाई वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव बाई एक्सटेंसिव, मतलब कि रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो जो होगा, जैसे डेंसिटी जो है वो क्या है, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो है, क्लियर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टीज, कैसा प्रॉपर्टीज हो जाएगा, डेंसिटी जो मेरा है वो कैसा प्रॉपर्टीज हो जाएगा, एक डेंसिटी जो है, डेंसिटी जो है ये हो जाएगा आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक कैसा हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, है ना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैसा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हम क्या पॉइंट क्या बोल रहा था कि रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है ना आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, तो रेशियो है दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का, तो ये क्या बन जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी आप लेंगे जहां आपको दो प्रॉपर्टी, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो है, वो क्या कहलाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आइए देखिए, यहां पे ध्यान दीजिए, समझिए सेकेंड पॉइंट को। ये तो फर्स्ट पॉइंट को हम आपको रिलेट कर देंगे, सेकेंड पॉइंट क्या, ठीक है। अब देखिए हम आगे जो है फर्स्ट पॉइंट को हम आपको रिलेट किए कि फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा था कि रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है ना ऑलवेज क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होगा, क्लियर है ना। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, है ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम, ठीक है ना, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो मेरा वॉल्यूम कैसा है, अगर हम बात करें वॉल्यूम का कैसा प्रॉपर्टी, अभी लिखा हुआ है दिस इज एक्सटेंसिव, वॉल्यूम मेरा कैसा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्लियर ना। अगर हम बात करें स्पेसिफिक वॉल्यूम, अगर हम आपको बात करें स्पेसिफिक वॉल्यूम का, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है जी, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम पर यूनिट मास, क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट मास। आप लोग को पता भी होगा कि स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट मास, क्लियर है ना। अब समझिए क्या बोलना चाह रहा है, यहां पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। बोल रहा है कि वॉल्यूम जो है वो कैसा प्रॉपर्टीज है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, क्लियर ना, एस या नो, एस। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो गया, तो वॉल्यूम पर यूनिट मास, क्लियर है ना, क्या हो गया, वॉल्यूम पर यूनिट मास। ये पहला पॉइंट से ही रिलेट करता है, आप अगर समझना चाहेंगे तो पहला पॉइंट से आप भी रिलेट कर सकते हैं। तो आप डायरेक्टली याद रखें क्या कि स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, है ना, मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का जो स्पेसिफिक फॉर्म होगा वो क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होगा। आप ऐसे याद रखें, कहने का मतलब कि जो आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम है एक कैसा प्रॉपर्टीज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कहां से, पॉइंट सेकेंड से क्या बोल रहा है कि स्पेसिफिक एक्सटेंसिव, है ना, प्रॉपर्टीज, स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमेशा क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो आप या तो इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं या फिर आप पहला पॉइंट से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए ध्यान दीजिए कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज मेरा क्या हो गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम मेरा क्या हो गया, तो वॉल्यूम पर यूनिट मास। अब वॉल्यूम कैसा प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव, मास भी कैसा, इंटेंसिव। और पहला पॉइंट क्या बोल रहा था कि रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। बात समझ में आ रही है ना। तो कहने का मतलब है कि पहला पॉइंट से भी आप रिलेट करके बातें कर सकते हैं, नो डाउट आप कर सकते हैं, लेकिन हम क्या बोले, हम आपको बार बार इस चीज को बोल रहे हैं कि हम कोशिश करते हैं कि जितने भी पॉइंट्स हो सकता है किसी टॉपिक में वो सारे पॉइंट को हम क्या करें, कवर करें। तो कहने का मतलब क्या है कि कहीं कहीं मान लिया कहीं एग्जाम में पूछ दिया है ना कि
स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर, क्या इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? अगर इसी फॉर्म में दे दे तो हम लोग को क्या समझना है? इंटेंसिव। क्लियर है ना? तो कहने का मतलब है, हालांकि नो डाउट कि ये जो पॉइंट है वो पहला से ही रिलेटेड है, कि पहला पॉइंट बोल रहा है कि दो स्पेसिफिक, दो जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो होगा वो इंटेंसिव होगा। और यहां भी हम देख रहे हैं कि मेरा जो वॉल्यूम है वो भी कैसा है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। मेरा जो मास है वो भी कैसा है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। तो दोनों का रेशियो क्या होगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होगा। ऑब्वियस सी बात होगा ही, पहला पॉइंट हमको यही बोलता है। क्लियर है ना? लेकिन दूसरा पॉइंट डायरेक्टली भी आप याद रख सकते हैं कि जितना भी स्पेसिफिक फॉर्म होगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का, है ना, मतलब स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हमेशा क्या होगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होगा। और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे मान लिया जाए कि आगे अगर आप बात करना चाहेंगे तो हम लोग आगे पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, इंटरनल एनर्जी, जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। ठीक है ना? इसी को हम बात करते हो तो ये जो आपका इंटरनल एनर्जी है ये कैसा होता है? ये होता है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हम आगे आपको जो है ना एग्जाम्पल हम आपको बता देंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है, हम आपको एग्जाम्पल में करके लिखा देंगे। ठीक है ना? और लास्ट में हम अभी आपको लिखा देंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्पल, कि ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो होता है, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, चाहे वो इंटरनल एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो, वो हमेशा क्या होगा? वो सारे के सारे जो होता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। क्लियर ना? तो आप माइंड में रखेंगे कि ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्लियर है ना? तो कहने का मतलब है कि जहां पे आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज लिखेंगे, जहां पे आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज लिखेंगे तो यहां पे आप एग्जांपल भी लिख लेंगे। क्लियर है ना? तो हम अभी आपको क्या डिस्कस करना चाह रहे थे कि जो एग्जांपल देना चाह रहे थे, जैसे एक पहले ये हो गया कि वॉल्यूम मेरा एक्सटेंसिव होता है और स्पेसिफिक वॉल्यूम कैसा हो गया? इंटेंसिव हो गया। उसी तरह इंटरनल एनर्जी मेरा कैसा होता है? एक्सटेंसिव होता है। क्यों? क्योंकि हम बता रहे हैं आपको एग्जांपल में कि ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी कैसा होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। तो ये भी इंटरनल एनर्जी है, ये भी कैसा होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। लेकिन इसी का अगर हम स्पेसिफिक बात करें कि स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, जिसको हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, है ना? तो स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका? तो ये होता है आपका पर यूनिट मास। स्पेसिफिक का मतलब पर यूनिट मास, है ना? तो ये आपका हो जाएगा कि इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास। क्लियर है ना? इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। कहीं भी स्पेसिफिक फॉर्म लग गया ना, मतलब पर यूनिट मास। जैसे देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम, क्या? वॉल्यूम पर यूनिट मास। स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, क्या? इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास, है ना? तो कहने का मतलब है कि ये आपका जो स्पेसिफिक फॉर्म जो होगा, जो स्मॉल यू से हम डिनोट कर रहे हैं, जो स्मॉल यू से हम डिनोट कर रहे हैं, तो ये स्मॉल यू जो होगा, स्मॉल यू जो होगा स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, वो कैसा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये कैसा हो जाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना? क्यों? क्योंकि ये क्या है? तो ये स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एक्सटेंसिव है, इसलिए क्या बन जाएगा? इंटेंसिव बन जाएगा सेकेंड पॉइंट से। क्लियर है ना? तो एक कोई भी, जैसे इंथाल्पी, है ना, एस से डिनोट करते हैं, कैसा होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन स्पेसिफिक इंथाल्पी की बात करेंगे तो कैसा कहलाएगा? वो मेरा कहलाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर है ना? तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि हम कुछ पॉइंट है एग्जांपल का, जिसको हम आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली आपको क्वेश्चन पूछता है, तो जानना आपको जरूरी है। क्लियर है ना? तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि मान लिया जाए कि अगर हम सबसे पहले बात करें फॉर, या ऐसे बोलें कि एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आप चाहे तो जहां पे एक्सटेंसिव इंटेंसिव लिखेंगे वहां भी आप लिख लेंगे, और नहीं तो अलग से भी लिख सकते हैं। क्लियर है ना? एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको बताएं, बहुत सारा पॉइंट्स होता है, जैसे आपका जो है मास हो गया। मास आपका क्या है?
जिसको हम एम से डिनोट कर रहे हैं, आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। जैसे आपका वॉल्यूम हो गया, जिसको हम वी से डिनोट करते हैं, है ना। वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, वी से डिनोट करते हैं। और भी पॉइंट हम आपको बता सकते हैं, जैसे मान लिया कि अभी हम आपको बात की इंटरनल एनर्जी, है ना, यहाँ पे आपका नहीं आएगा। जैसे आपको हम अभी बात किए इंटरनल एनर्जी, इंटरनल, तो अलग अलग इसमें मत कीजिए, इसमें आप एक साथ लिख लीजिए, है ना, क्या कि ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, उतना अलग अलग लिखने में बहुत टाइम लगेगा। ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, किसका एग्जांपल होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का। क्लियर है ना। ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब आइदर वो इंटरनल एनर्जी हो, आइदर वो काइनेटिक एनर्जी हो, आइदर वो पोटेंशियल एनर्जी हो, किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो, वो कौन सा प्रॉपर्टीज कहलाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाएगा। क्लियर है ना। अगर हम बात करें इंटेंसिव का, एग्जांपल फॉर इंटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, क्लियर है ना। तो कौन कौन से हो सकता है, अभी हम आपको बताए भी, आपका प्रेशर हो सकता है ना, आपका क्या हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, जिसको आप पी से डिनोट करते हैं। आपका टेम्परेचर हो सकता है, जिसको आप टी से डिनोट करते हैं, है ना। आप ए बोल सकते हैं कि सारा स्पेसिफिक फॉर्म, जितने भी स्पेसिफिक फॉर्म है, जैसे कहने का मतलब है कि आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, आप बोल सकते हैं क्या, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, आप बोल सकते हैं स्पेसिफिक, है ना, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक इंथैल्पी, स्पेसिफिक इंथैल्पी। तो ये सारे के सारे जो हैं वो कैसा है आपका, है ना, ये जो सारे के सारे हैं आपका जो है ये कैसा है, तो ये आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है ना। एक्सटेंसिव में आप जोड़ सकते हैं और फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसी में आप जोड़ सकते हैं क्या, इंट्रोपी, है ना, इसी में आप जोड़ सकते हैं क्या, इंथैल्पी। क्लियर है ना। तो ये सारे के बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है, सो मेनी प्रॉपर्टीज, हम आपको बताएं तो कि बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है सिस्टम का, है ना, एक बार में हम उसको डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है ना। तो ये सारा पॉइंट हम आपको डिस्कस कर लिए, ठीक है ना। अब देखिए कुछ पॉइंट्स हम थोड़ा बहुत आपको जिसमें और भी है, ठीक है ना, जैसे कुछ पॉइंट्स है जो कि प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो आपको याद रखना है। जैसे हम आपको ये बता दिए कि पहला पॉइंट ये होता है कि जो आपका प्रॉपर्टीज है वो क्या है, तो एक पॉइंट फंक्शन होता है। कैसे पॉइंट फंक्शन होता है, तो यहां देख लीजिए, हम आपको डिफिनेशन में भी लिखा दिए हैं, हम इसको रिप्रेजेंट भी किए थे कि कोऑर्डिनेट्स होता है, जिसको हम एक पॉइंट से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं उसके स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं पॉइंट फंक्शन। क्लियर है ना। दूसरा पॉइंट हम आपको ये बताए थे, ये भी होता है कि ये जो आपका जो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज जो है ये आपका पास्ट हिस्ट्री से इंडिपेंडेंट होता है। ये पास्ट हिस्ट्री में क्या हुआ था इससे कोई मतलब इसको नहीं होता है। क्लियर ना। जैसे प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है कि ये सिस्टम के स्टेट को भी डिस्क्राइब करता है। क्लियर ना। तो मान लिया जाए कि अभी ये कोई सिस्टम है, तो ये किस स्टेट में है, किस स्टेट में है का मतलब क्या, कि अभी इसका टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, और भी जो प्रॉपर्टीज है उसको आप डिफाइन करके बता सकते हैं। क्लियर ना। तो कहने का मतलब है कि आपका एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है ना। और अभी मान लीजिए इसका स्टेट का क्या कंडीशन है, वो इसका प्रॉपर्टीज बताएगा कि किस स्टेट में है ना, वो अभी इसको बताएगा। इसको पास्ट में क्या था इससे कोई मतलब प्रॉपर्टीज को नहीं होता है। क्लियर है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रॉपर्टीज जो होता है एक, है ना, इसको पास्ट इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री होता है, पास्ट हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं होता है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट इसके बारे में हम एक लोग ये जानते हैं कि जो मेरा प्रॉपर्टीज होता है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। क्लियर है ना। तो कहने का मतलब 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, क्या क्या, जो कि इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको कभी कभी पूछ देता है। पहला पॉइंट कि मेरा जो प्रॉपर्टीज होता है ये पॉइंट फंक्शन होता है। दूसरा पॉइंट कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री।
तीसरा पॉइंट कि इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। बात समझ में आ रही है? तो एक पॉइंट जो है ना, आप नोट कर लीजिएगा, आप नेक्स्ट क्लास में हम आपको करवा देंगे, है ना। और आज हम इसी पे इसको इन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके।